अध्याय 39। ऋभु ने कहा, क्या तुमने ब्रह्म ज्ञान का वह विवेचन सुना जो अत्यंत दुर्लभ है? क्या तुम्हारे मन ने उस ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया? तुम्हारे विचार क्या थे? मुझे बताओ। निदाघ ने कहा, हे पूज्य गुरु, सुनो, आपकी कृपा से अब मैं ब्रह्म के विषय में बोलूंगा। मेरी अज्ञानता, वह महान दोष, ज्ञान का महान अवरोध, कर्म में दृढ़ विश्वास, इस भौतिक जगत को सत्य मानना और महान भय, ये सभी आपकी कृपा से क्षण मात्र में नष्ट हो गए। अब तक मैं अज्ञान रूपी शत्रु से अभिभूत था। अब मैंने उस महान भय को खो दिया है और कर्म के सिद्धांत में मेरी आसक्ति समाप्त हो गई है। पहले मेरे मन में जो अज्ञान था वह अब ब्रह्म भाव में परिवर्तित हो गया है। पहले मैं विचार का पिंड था, अब मैं सच्चिदानंद में स्थित हूं। पहले जो अज्ञानता का भाव था अब वह सत्य के दृढ़ विश्वास में बदल गया है। मैं अज्ञानमय जीव की तरह था, अब मैं ब्रह्म हूं। मैं परम अवस्था को प्राप्त हो गया हूं। पहले मैं यह भ्रांति करता था कि मैं मन हूं, अब मैं ब्रह्म हूं। मैंने परम को प्राप्त कर लिया है। सभी दोष दूर हो गए हैं, समस्त भेद समाप्त हो गए हैं, पूरा ब्रह्मांड विलीन हो गया है, विचार पूरी तरह समाप्त हो गया है। अंतःकरण की समस्त वृत्तियां ब्रह्म के सत्य ज्ञान से शांत हो गई है। मैं ही चैतन्य का विस्तार हूं, मैं ही चैतन्य से पूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण आत्मा हूं, मैं ही निर्मल हूं। यह भाव भी नहीं रहा कि मैं हूं, अब केवल चैतन्य का विस्तार शेष है। ब्राह्मणत्व जैसी कोई भी भावना नहीं है। मैं शूद्र हूं, मैं अछूत हूं, मैं उच्च वर्ण का हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वनवासी हूं, मैं सन्यासी हूं। ये सभी केवल विचार की कल्पनाएं हैं। जीवन के विभिन्न आश्रमों के कर्म भी केवल विचार की कल्पनाएं हैं। मैं आत्मा हूं, वही लक्ष्य जिसे पाना चाहिए। मैं पूर्णता हूं, मैं ही अंतरात्मा हूं, मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही सबका आधार हूं, मैं ही आनंद रूप आत्मा हूं। आपकी कृपा से मैं ब्रह्मा हूं, आपकी कृपा से मैं जनार्दन हूं, आपकी कृपा से मैं चैतन्य का विस्तार हूं, मैं पूर्ण शांति हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी कृपा से मैं चैतन्य हूं, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई संसार नहीं है। आपकी कृपा से मैं मुक्त हूं, आपकी कृपा से मैंने परम स्थिति को प्राप्त किया है। आपकी कृपा से मैं सर्वव्यापक हूं, आपकी कृपा से मैं बंधन रहित हूं, आपकी कृपा से मैं पार हो गया हूं, आपकी कृपा से महान आनंद है। आपकी कृपा से मैं ब्रह्म हूं, आपकी कृपा से आप स्वयं भी नहीं है, आपकी कृपा से यह सब कुछ भी नहीं है, आपकी कृपा से कुछ भी शेष नहीं रहा, आपकी कृपा से मेरे लिए कुछ भी मेरा नहीं है, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई दुख नहीं है, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भेद नहीं है, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भय नहीं है, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई रोग नहीं है, आपकी कृपा से मेरे लिए कोई क्षय नहीं है। सद्गुणी जन बार बार अपने हृदय की श्रद्धा से उमा के प्रियतम, काल विनाशक यम का भी वर्ण करने वाले, जिनके चरणों की पूजा से हरि पूज्य बने, लक्ष्मी पूज्य बनी और ब्रह्मा आदि पूज्य हुए, उन शंकर के लाल कमल जैसे चरणों की स्तुति करते हैं। स्वर्ग, जिसमें सैकड़ों पुण्य कर्मों से अर्जित भोग सुख एकत्र है, जो देवताओं का आनंद स्थल है, किंतु जिससे पतन भी महान दुखदायी होता है, वह क्या काम का? सच्चा महान उत्सव तो केवल शंकर लिंग की पूजा है, उमा के प्रिय की, जो मुक्ति प्रदान करता है। जो शिव भक्त प्रेम पूर्वक केवल शिव नाम की अविनाशी ध्वनि को जानते हैं और जो अपने शरीर पर भस्म की त्रिपुंड्र धारते हैं, वे योग और सांख्य के द्वारा नहीं, बल्कि अपने हृदय में ईश्वर के ध्यान की लगन से उस परम लक्ष्य ईश्वर के चरणों को प्राप्त करते हैं।